हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पहले दिन हमने डिस्कस किए थे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक बॉडी, हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमें जो पहला सवाल आता है वो है व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सपोज हमारे पास एक बर्नर है और उसे हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो बर्नर पहले रेड होगा, अगर उससे भी ज़्यादा हीट दे रहे हैं तो क्या होगा? वो येलो होगा और फिर व्हाइट होगा और उसके बाद वो होगा ब्लू। मतलब हम अगर हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा है तो वो रेड होगा, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर ब्लू। हम कह सकते हैं कि उसका जो एमिटेड रेडिएशन है वो रेड से ब्लू तक जाता है। अगर हम इसको की फ्रीक्वेंसी की टर्म में कहें तो हम कह सकते हैं कि वो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं। क्योंकि रेड जो कलर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं और जो ब्लू कलर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं। अगर हम इस बॉडी का जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उसे देखें तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग बॉडी का जो स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम वो बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर किसी बॉडी ने जो फ्रीक्वेंसीज होता है वो सारे फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करते हैं और जो इमीडिएट रेडिएशन होता है, मतलब वो उसी फ्रीक्वेंसी को, वो जो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किए हुए थे वही फ्रीक्वेंसी को अगर इमिट कर देते हैं तो उस बॉडी को हम कहते हैं आइडियल बॉडी। मतलब आइडियल बॉडी हम उसे ही कहते हैं जो एब्जॉर्ब किए हुए सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं आइडियल बॉडी। और इस आइडियल बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम अगर ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा? तो वो कुछ ऐसा दिखना होगा, वो होगा कुछ ऐसा। इंटेंसिटी अगर इस तरफ ड्रॉ करें और फ्रीक्वेंसी को इस तरफ ड्रॉ करें तो सेवरल टेम्परेचर्स के लिए वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये होगा हमारा T1 टेम्परेचर के लिए, ये होगा T2 और ये होगा T3। ये ऐसा होगा where T3 greater than T2 greater than T1। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये जो ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ का जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसका मतलब डिराइव करने की कोशिश की कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है जो जिसके हिसाब से ये डाटा सीट मिलता है, उस एक्सप्रेशन को डिराइव करने की कोशिश की, लेकिन वो सब अनसक्सेसफुल रहे। अब द 19th सेंचुरी की एंड में सर लॉर्ड रेले एंड सर जेम्स जीन्स ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड दे डिराइव्ड the equation which was rho nu t d nu equal to 8 pi kt divided by c cube nu square d nu, where rho nu t d nu is the radiative energy between the frequency nu and nu plus d nu, and the quantity K is Boltzmann constant, that is the ideal gas constant R divided by Avogadro's number, and T is the absolute temperature and C is the relative speed, and this equation is known as Rayleigh-Jeans law। ये है Rayleigh-Jeans law। इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेले जीन्स लॉ।
अब रेले जीन्स लॉ के हिसाब से जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो लो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा मैच करता है। लो फ्रीक्वेंसी में इस एक्सप्रेशन के हिसाब से जो डाटा मिलता है और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो बहुत ज्यादा मैच करता है। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई होता है, लो से हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तब वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से डाइवर्ज कर जाता है, मतलब मैच नहीं करते। तभी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि शायद रेले जीन्स लॉ ने ठीक से कुछ लॉ को अप्लाई नहीं किया होगा और वो सब एक नया एक्सप्रेशन की तलाश में रहे। लेकिन जो एक्सप्रेशन उन्होंने डिराइव की थी वो रेले जीन्स लॉ ही थी, मतलब उन्होंने इसी एक्सप्रेशन को किसी और की टर्म पे एक्सप्रेस किया था। तो हम कह सकते हैं कि जे दिस इक्वेशन वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ऑफ द टाइम। This equation was correct according to the time physics of the time. The first person to offer the successful explanation of black body radiation was Sir Max Planck in 1900. प्लैंक ने एज्यूम किया कि द रेडिएशन emitted by the body was due to the oscillation of the electrons in the constituent particles of the material body and the oscillations occur at a much higher frequency। मतलब जो oscillation होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी में आते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी। प्लैंक ने सोचा कि उसे ऐसा इक्वेशन डिराइव करना होगा जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होता है उसे मैच कर सके, और प्लैंक ने एज्यूम किया द रिवोल्यूशनरी assumption was the energies of the oscillators had to be proportional to the integral multiple of the frequencies, that is epsilon equal to nh nu। प्लैंक ने इस रिवोल्यूशनरी assumption को एक्सप्लेन किया, वो था इन मतलब एनी इंटीग्रल h is proportionality constant and nu is the frequency, it's a frequency। Using the statistical thermodynamics, Planck was able to derive the equation like rho nu t d nu equal to 8 pi h nu cube divided by c cube into d nu divided by e to the power h nu by kt minus 1, where this term were used in Rayleigh-Jeans law have same meaning, but h is Planck's constant and this constant has fundamental values and fundamental meanings, and this equation is known as Planck's distribution law for black body radiation। अगर हम इस इक्वेशन को वेवलेंथ की टर्म में यूज रिप्रेजेंट करें तो वो होता है कुछ ऐसा, रो डैश लैम्डा टी डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 5 इंटू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई e to the power hc divided by lambda kt minus 1। दिस इक्वेशन को यूज करके हम विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो एक्चुअली था विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्चुअली था लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू 2.90 इंटू
10⁻³ मीटर केल्विन। अब ब्लैक बॉडी से जो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रेडिएटेड होता है उसका इक्वेशन है R इक्वल टू C/4 ENU, where ENU is the total radiation energy density, and this is also equal to sigma T⁴. Sigma is called Stefan-Boltzmann constant, and this equation is called Stefan-Boltzmann law. This equation is called Stefan-Boltzmann law, जो प्लैंक की इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब प्लैंक की इस इक्वेशन से जो सिग्मा का वैल्यू मिलता है और जो एक्सपेरिमेंटल सिग्मा वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है। सो प्लैंक की डिराइव की हुई ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाज एन इम्प्रेसिव फीट। अब इसी प्लैंक की जो आइडिया थे वो आइडिया को अप्लाई करके आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। So this was total black body radiation, and hope this was, तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऊपर टोटल, जो हम कह सकते हैं कि ये है टोटल ब्लैक बॉडी रेडिएशन हिस्ट्री, जिसको so hope guys you all like this video, and अगर आप सबको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर YouTube channel, and also press the bell icon. Thank you.